हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है एटीएम बायोलॉजी क्लासेज के इस चैनल पे। इस चैनल के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई, बीएसईबी एंड नीट जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा, ओनली इन बायोलॉजी में। यदि आप केमिस्ट्री की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस नाम के चैनल पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे विजय सर, जो कि एक टैलेंटेड टीचर है, उसके द्वारा संगीत, कहानी और गीत कहानी और संगीत के माध्यम से, अर्थात ऐसे नहीं, मतलब संगीत और कहानी, साथ ही नए नए ट्रिक के माध्यम से आपको केमिस्ट्री की तैयारी कराया जाता है। देखिए, हम लोग आज से नीट क्रैश कोर्स 2021 के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट 11th क्लास के जो फर्स्ट यूनिट है, हम उसे कहते हैं जीव जगत में विविधता, जिसमें 4 चैप्टर आते हैं। जीव पहला अध्याय फर्स्ट में हम जीव जगत के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 2 में जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में, अध्याय 3 में वनस्पति जगत और अध्याय 4 में प्राणी जगत के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी हम अध्याय फर्स्ट जीव जगत में प्रवेश कर रहे हैं और जीव जगत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, हमारा जो ये जीव जगत का संसार है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो काफ़ी ही कौतूहलपूर्ण है। मतलब कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो देखते हैं कभी कितना, मतलब ये रहता है, कहीं पर जाते हैं तो हमें मन नहीं लगता है, तो कहीं पर जाते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी खुश हो जाते हैं, बहुत सारे जीवों को देखते हैं हम, बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं, बहुत सारे यंत्र उंत्र जितना भी चीज़ रहता है उन सब को हम देखते हैं। जीव जगत जो है उसमें जीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। जीव और निर्जीव के आधार पर जो हमारे आदि मानव थे, जो पहले के मानव थे, उन्होंने जीव और निर्जीव को आसानी से एक दूसरे से अलग किया था, जिसमें से उन्होंने इन सब पे, जैसे निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणी एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सामान्य विशेषता पाई, जो जितना भी सजीव और निर्जीव है उसमें इन लोगों ने, अर्थात आदि मानव ने, कुछ सामान्य विशेषता पाया, जिसमें ये था कि उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। जब आदि मानव ने जीव और निर्जीव को एक दूसरे से अलग किया, एक दूसरे में विभेद किया, तो उसका जो आधार था वो था भय या फिर दूर भागने के भाव। मतलब कि कोई भी जीव यदि जिसको मतलब भय होता है एक दूसरे से, वो दूर भागता है। इसके आधार पर आदि मानव ने जीवों को वर्गीकरण किया था, सजीव और निर्जीव में सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव ही शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो जीव विज्ञान की दृष्टि से मनोद्भाव विज्ञान में संलग्न थे। जो सजीवों में जो भी मानव था उनका भी वर्गीकरण बहुत ही समय पहले हुआ था। अब जब सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट किया गया, तब उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी जीव थे और सजीव थे उनका नामकरण शुरू किया गया। तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम जीव जगत स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट, तो एक बहुत ही बड़े और इस सदी के 100 साइंटिस्ट में से एक अर्नस्ट मेयर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो फिक्स है कि आपको एक न एक क्वेश्चन नीट में आएगा जो कि अर्नस्ट मेयर से आधारित होगा। यदि आप नीट के बैक ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि अर्नस्ट मेयर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्नस्ट मेयर साहब का जन्म 5 जुलाई 1904 ईस्वी में कैम्पटन, जर्मनी में हुआ था। याद रखिए, 5 जुलाई 1904 में हुआ था। किस स्थान पे? तो जर्मनी के कैम्पटन नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकासपरक जैव वैज्ञानिक थे।
ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकासपरक वैज्ञानिक थे, जिसे 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नीट में पूछा गया है कि 20वीं सदी के डार्विन किसे कहते हैं। तो 20वीं सदी के डार्विन अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ये जो अर्नस्ट मेयर थे वो अभी तक सदी के शुरू से लेकर अभी तक में जितना भी 100 वैज्ञानिक थे उनमें से एक ये भी थे, महान वैज्ञानिक थे, उनमें से एक स्थान इनका भी आता है। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। मेयर साहब ने, जैसे कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार जब अर्नस्ट मेयर साहब ने अपने जो फर्स्ट मतलब ये किया, तैयारी किया, उसके बाद जब उन्हें जॉब मिला तो वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही मिला, जहाँ के वो एक वैज्ञानिक थे। और इनको जो जॉब मिला वो 1953 ईस्वी में मिला और ये कला और विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त किया, मतलब आर्ट्स और साइंस में नौकरी प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने 1975 ईस्वी में इस नौकरी से अवकाश ले लिया, जिस समय उन्हें एक पद दिया गया था, जो पद था हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो पद था अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस के पद दिया गया। किसको? अर्नस्ट मेयर को। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी किसे दिया गया, तो आंसर क्या होगा? अर्नस्ट मेयर हो जाएगा इसका आंसर। आपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। याद रखिए, 80 साल इन्होंने अपना क्षेत्र में काम किया। इन्होंने मतलब जब जन्म लिया उसके बाद 80 साल तक अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे, जिसमें इन्होंने पक्षी विज्ञान पे कार्य किया, वर्गीकरण पे कार्य किया और प्राणी भूगोल विकास पर कार्य किया, वर्गीकी और जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन पर बहुत सारे इन्होंने अनुसंधान किए थे। तो इसका ये मत सोच लीजिएगा कि इसका जो जीवन अवधि था अर्थात ये 80 साल तक ही जीवित रहे थे। ये 100 वर्ष तक जीवित रहे, जिसमें से इन्होंने 80 साल तक कार्य किया था। और जो कार्य किसमें था, तो पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी विज्ञान वर्ग की तथा जीव विज्ञान। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो आज सच है। इसके साथ ही आपने आज ही स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकरण की परिभाषा की अगुवाई की। स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकरण की परिभाषा की अगुवाई किसने किया था? अर्नस्ट मेयर साहब ने किया था। मेयर को ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है। देखिए, मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। इन्हें व्यापक तौर पर क्या 3 पुरस्कार दिया गया था, जो व्यापक तौर पर 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। जैसे हम लोग के सर पे, राजा के सर पे ताज हुआ करते थे ना, इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को ये सब प्राइज मिल जाते हैं तो उन्हें ताज के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1983 में बॉलजेन प्राइज दिया गया। याद रखिएगा, बॉलजेन प्राइज 1983 ईस्वी में दिया गया था। 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, 1998 में किसके लिए इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था? तो जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था। और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज। क्वेश्चन रहेगा, क्रॉफोर्ड प्राइज अर्नस्ट मेयर को कब दिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1999 में। तथा मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। देखिए, 1904 को इनका जन्म हुआ था और 2004 में ये स्वर्गवासी हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो
अष्टमेयर के बारे में 3 क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जो पूछा जाता है बार बार नीट जैसे एग्जाम में। तो इसमें होगा कि 20वीं सदी के डार्विन किसे कहते हैं। साथ ही ये पूछा जाता है कि इन्हें कौन से पद से सम्मानित किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्हें कौन से पद से सम्मानित किया गया था। तो पद हो जाएगा अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस के। जूलॉजी एमरिटस क्वेश्चन में बॉटनी भी दे सकता है, तो क्या होगा, जूलॉजी एमरिटस के पदवी से सम्मानित किया गया था। उसके साथ ही पूछा जाता है कि इन्हें जो 3 प्राइज दिया गया था वो कौन कौन सा था। तो इस तीनों प्राइज के बारे में याद रखना है कि 1983 इसमें बॉलजोन प्राइज, 1998 इसमें जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज तथा 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज दिया गया था। तथा ये नहीं पूछा जाता है कि मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन फिर भी हमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखिए जितना भी पॉइंट हम यहाँ पे दिए हैं ये सभी पॉइंट याद रहना चाहिए यदि आप नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जो हम अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे।